हम जानेंगे कि वह कौन सी 6 दलित महिला खिलाड़ी है जिसने अपने कौशल से अपने देश भारत का नाम रोशन किया है। बारी बारी से इस वीडियो में जानेंगे वे खिलाड़ी जो चमार जाति से आते हैं और साथ ही में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलना पसंद करते हैं। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो, अभी वीडियो को छोड़ दें क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको दलित खिलाड़ियों से संबंधित अधूरा ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हालांकि जाति व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे खत्म नहीं जा सका है। जाति आधारित भेदभाव गैर कानूनी है, लेकिन यह सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भारत में गहराई तक व्याप्त है। इसका मतलब यह है कि दलितों के साथ दैनिक आधार पर भेदभाव जारी है। दलितों के खिलाफ घृणा अपराध स्कूल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में अलगाव गहरा है। कई उच्च सामाजिक आर्थिक व्यवसायों में भी दलितों का प्रतिनिधित्व कम है। हालांकि दलित प्रमुखता हासिल करने लगे हैं, साथ ही कला में अपने लिए जगह बनाने लगे हैं। खेल में दलित प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया है। पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण दलित शख्सियतों को याद करने और उनका जश्न मनाने के लिए अप्रैल को दलित इतिहास माह के रूप में मनाया जाता है। इस महीने को यादगार बनाने की कहानियां दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कई बाधाओं को तोड़ा है। हम यहाँ पर नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं और अंत में उस पहले दलित खिलाड़ी को बताएंगे जिसने सबसे महान काम किया है। नंबर 6 पर आते हैं विनोद कांबली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत का सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है और सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटरों में से एक है विनोद कांबली, जिन्होंने साल 1991 से 2000 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। कांबली उन 4 दलित क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटर हैं। मध्य क्रम के बल्लेबाज, उन्होंने भारतीय टीम से संन्यास लेने के बाद दक्षिण अफ्रीकी घरेलू क्रिकेट सर्किट में बोलैंड प्रांत के लिए खेला। वह भारतीय क्रिकेट टीम में अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त थे। हालांकि जाति के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन वह मैदान पर जाति आधारित भेदभाव का शिकार रहे हैं, खासकर असंतुष्ट प्रशंसकों द्वारा। आइए अब जानते हैं नंबर 5 पर आने वाले खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आती है हिमा दास। हिमा दास एक भारतीय धावक रही हैं। उन्होंने जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 एशियाई खेलों में 50 सेकंड का समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं, जहां उन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट जीता था। दास की शुरुआत विनम्र रही चावल किसानों की बेटी व उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गांव से है। वह बचपन में मिट्टी के मैदानों में फुटबॉल खेलती थी, लेकिन अपने शिक्षक शमसुक्का की सिफारिश पर उन्होंने स्प्रिंट दौड़ना शुरू कर दिया। अब आते हैं तो दोस्तों, नंबर 4 पर आती है तुलसी हेलेन। तुलसी हेलेन चेन्नई, तमिलनाडु की एक मुक्केबाज। इस फुटवर्क और मुक्का मारने की शैली के कारण अक्सर भारत की लेडी मोहम्मद अली कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। अपने करियर के चरम पर उन्होंने मैरी कॉम, जो कि आगे चलकर ओलंपियन बनी, उनको भी हराया। एसोसिएशन के सचिव के हाथों अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के कारण राज्य मुक्केबाजी संघ का समर्थन खोने का प्रयास लिया, तो उनके नाम पर 30 पदक थे। तुलसी अपनी दलित पृष्ठभूमि और उसके कारण होने वाले भेदभाव के बारे में बहुत मुखर रही हैं। वह कहती हैं, क्योंकि मैं दलित पैदा हुई थी, इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखती हूँ। आइए अब जानते हैं नंबर 3 पर आने वाले खिलाड़ी को। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है पीटी उषा। पीटी उषा को अक्सर भारत में ट्रैक और फील्ड, उन्होंने 2080 के दशक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एशियाई परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। उषा 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जहां वह महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 1 सेकंड के 1 के 9वें हिस्से से कांस्य पदक से चूक गई। अब भारतीय एथलीटों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने की उम्मीद जलाती है। नंबर 2 पर आज की वीडियो में हमने शामिल की है संथी साउंडराजन। संथी साउंडराजन तमिलनाडु में ईंट भट्टा श्रमिकों के 5 बच्चों में से एक। शांति साउंडराजन एक ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं
जिन्होंने भारत के लिए 12 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में उनके नाम भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 2006 में लिंग सत्यापन परीक्षण में विफल होने के बाद छीन लिया गया था। इस अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण से उसे जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह अवसाद में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई। तब से उन्होंने अन्य महिला एथलीटों का समर्थन किया है जो इसी तरह के मामलों से गुजरी हैं, जिनमें कास्टर सेमेन्या और द्वितीय चंद शामिल हैं। सुंदर राजन ने दावा किया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच के रूप में अपने काम के दौरान उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अनुभव किया है। आइए अब जानने वाले खिलाड़ी को। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है स्वप्ना बर्मन। एक रिक्शा चालक और एक चाय बागान कर्मचारी की बेटी स्वप्ना ने 2018 में एशियाई खेलों में हेप्टाथलन स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय थी। स्वप्ना पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से है, जहां उसकी जाति कोच राजवंशी को उच्च जाति की मुख्य धारा में नियमित रूप से बहिष्कृत और अपराधी ठहराया गया है। स्वप्ना का जन्म जिसके कारण उसके दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं। हालांकि अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए वह कभी भी विशेष जूते नहीं खरीद पाई और उन्हें सामान्य जूतों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जो अक्सर तंग होते थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, भारतीय खेलों में दलितों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। हालांकि भारत की समग्र खेल संस्कृति की कमी की आलोचना की जा सकती है, लेकिन दलितों के लिए खेल, विशेषकर टीम खेलों में भाग लेने की सांस्कृतिक प्रणालीगत और संस्थागत बाधाएं दलितों को खेलों में भाग लेने से रोकती रहती हैं, जिनमें गरीबी और जाति आधारित भेदभाव पूर्ण प्रथाएं भी शामिल हैं। हालांकि खेलों में, विशेषकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में जाति आधारित कोटा के विचार पर बहस हुई है, लेकिन आमतौर पर इसे तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। केवल ठोस और विचारशील प्रयासों से ही दलित खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का उचित मौका मिलेगा। और विशिष्ट खेल नीतियों दोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि अधिक दलित खेल में भाग लेने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और प्रतिभा की पहचान और पोषण किया जाए, ताकि हम निकट भविष्य में खेल में अधिक दलित प्रतिभा देख सकें। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय